माननीय प्रधानमंत्री जी, у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। वो चाइना की तरफ से भी आज ये बात की गई है, चाइना की तरफ से, चाइना इंडिया हैव रीच्ड रेजोल्यूशंस ऑन बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है ना, उनकी तरफ से बात हुई है। वो जो एक एक्सकेलेशन थी बहुत ज्यादा, वो एक्सकेलेशन से डी एक्सकेलेशन की तरफ मामला चला कि शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात गालिबन होने जा रही है। इंडिया बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर बनाने की बात कर रहा है, कई मुल्क उसमें शामिल होने जा रहे हैं। रशियन जुबान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन जुबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर ही समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कह के चले हैं। ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। बुनियादी तौर पे जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये वाली इस वक्त जो मेरे कैनेडियन पप्पू भाई हैं उनको जवाब दिया गया है, वेस्ट को जवाब दिया गया कि वी हैव ऑप्शंस, वी हैव चॉइसेस। जो अपने ताल्लुकात हैं, एक जो बैलेंसिंग एक्ट होता है जहां पर आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। अगर आपके इंटरेस्ट इसमें है कि जी आपको अगर फर्ज करें RLNG अगर आपको सस्ते दामों मिलती है, अगर रशिया से मिलती है, आपके हालात क्या है? आपके हालात ये हैं आरजू। सरकारी खजाना खाली, कर्जे नागुज़ेर, दहशतगर्दी ने मुल्क को जकड़ रखा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अभी मीटिंग मोदी साहब की जो बड़ी जबरदस्त थी, जो मैंने उसमें से एक जोक प्रिपेयर किया, अपने देखने वालों से शेयर करूंगा। रशियन जुबान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन जुबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर ही समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कह के चले हैं और मैं दिस इज हाउ द बॉडी लैंग्वेज। आपने मोदी साहब ने अपना ट्रेडिशनल जफ्फी डाली जाके, वो ट्रेडिशनली है जहाँ जाते हैं। ये उसकी अपडेट थी ब्रिक्स की। दूसरा इसमें जो अब मैं बात करूंगा कि आपके हालात क्या है। आपके हालात ये हैं आरजू के कहा आपने दो तकरीरें मैंने आपके लेजिस्लेशन की सुनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने की है, उमर अयूब साहब की है, और दूसरी मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की धुआंधार तकरीर सुनी। मुझे ख्वाजा आसिफ साहब की स्पीच बड़ी जबरदस्त लगी। उमर अयूब साहब ने मुसलसल हमले किए। दो फिक्रे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, दो फिक्रे मैं उनके भूल नहीं पाया। एक, उन्होंने ये कहा था कि वक्त का पहिया जो है वो बड़ी तेजी से चल रहा है। मैं उसकी तेजी आपको बताना चाहूंगा कि वाकई वक्त का पहिया बड़ी तेजी से चल रहा है। और दूसरा, उन्होंने अब गिले किए, उन्होंने कहा जी मेरे फलाने MNA का घर तोड़ दिया गया, फलाने का पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया, फलां का ये बिजनेस खत्म कर दिया गया। लेकिन और उन्होंने कहा कि कुछ MNAs को चौथे फ्लोर असेंबली के अंदर उन्होंने बंद कर रखा। उन्होंने एक और बड़ा तारीखी फिक्रा, उन्होंने कहा 1 पाव गोश्त के लिए आपने पूरी भैंस काट दी। बड़ा इतिहास। लेकिन जब साथ ही ख्वाजा साहब बोले तो उन सारे सवालों का जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि आज भी अमेरिका में जाके जो इमरान खान के फिक्रे थे कि मैं नवाज शरीफ का एयर कंडीशन और टीवी बंद कर, बिल्कुल गूंज रहा है। उन्होंने कहा है कि भी आज चीखें निकल रही हैं, तुम्हारे फलां कर दिया। उन्होंने कहा इस हाल के अंदर नवाज शरीफ बैठा है जिसको अरेस्ट किया गया, उसका भाई भी जेल में था, उसका भतीजे 2 जेल में थे, उसकी बच्ची भी जेल में थी। उन्होंने कहा ख्वाजा साहब खुद जेल में था, हनीफ अब्बासी जेल में था, राना सनाउल्लाह जेल में था, मिफ्ता इस्माइल जेल में था। तो वाकई भैया बहुत जल्द खुलता है। लेकिन इसमें सवाल एक है, आज अमेंडमेंट हो गई, ठीक है, क्या पाकिस्तान इससे आगे चल पाएगा? इस वक्त 3 करोड़ बच्चा जो स्कूलों में नहीं जा रहा, कुछ नहीं। आप आगे इन 346 MNA आपके वहां बैठे थे, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। काश उन्हें एहसास हो कि 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 4 करोड़ खैरात मांग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर। उसके बाद एक आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगा, एक प्रोग्राम मेरे ज़हन से गुजरा है। कल मैंने जब अखबार पढ़ रहा था पाकिस्तान के न्यूज़ पेपर, आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया, उसका नाम रखा है पंजाब की धी रानी, कि हर बच्ची का पंजाब में जिसकी शादी होगी उसको 1 लाख रुपया कैश दिया जाएगा, खाना और फर्नीचर के कपड़े दिए जाएंगे।
साथ ही मुझे मेरी नजर से आपकी टाटा के एक प्रोग्राम मेरे जहन से गुजरा है, क्योंकि आजकल मैं रतन टाटा की वजह से टाटा पे ज्यादा फोकस हूं। टाटा के अंदर इस वक्त फैक्ट्रियां हैं और वहां पे 2 SUVs जो बनाने के लिए उन सिर्फ और सिर्फ खवातीन, सिर्फ औरतें बनाती हैं। 1 लाख रुपया बिल्कुल देना, आपका क्या ख्याल है 1 लाख एक कुंबे के लिए, एक औरत के लिए कितने दिन चलेगा? जब 1 लाख रुपया खत्म हो जाएगा फिर क्या होगा? क्यों नहीं ये 346 MN और आपके चलाने वाले इन चीजों पे जोर देते? क्या वजह है? अपने बच्चे लंदन पढ़ाते हो, कौम के बच्चे गाना, और 1 लाख की क्या वैल्यू है आजकल के जमाने में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं वैल्यू। किसी रेस्टोरेंट अच्छे में खाना खाने जाए तो 30,000 रुपए बिल आ जाता है। हाँ बिल्कुल। 2 दफा आप बड़ी गाड़ी का पेट्रोल डालें तो लाख रुपए खत्म हो जाता है। लेकिन उन औरतों को क्यों नहीं आगे लेके आया जाता? क्या वजह है? लेकिन चलें, इसके मैं समझता हूं कि आज हमारा अच्छा रहा प्रोग्राम और डेफिनेटली इसके बाद अपडेट करेंगे। अभी 5 नवंबर है, मैं 5 नवंबर तक फिर मुसलसल आपको बताता रहूंगा। रिसेंटली 2 चीजें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की जो इस वक्त बहुत पॉपुलर है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस वीकेंड के ऊपर मैकडॉनल्ड पे काम किया है। दूसरा, मैकडॉनल्ड की 2012 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मैकडॉनल्ड की एक एड में काम किया था और डोनाल्ड ट्रंप साहब मशहूर थे कि व्हाइट हाउस में अपने मेहमानों को भी कई दफा क्वार्टर पाउंडर बर्गर मंगा के सर्व करते थे। फ्रेंच फ्राइज उन्होंने सर्व की और उन्होंने कहा कि कैमला हैरिस झूठ बोलती थी। अब मैंने आज कैमला हैरिस से 15 मिनट ज्यादा काम किया है। दूसरी तरफ बात यह थी कि कैमला हैरिस की 60th बर्थडे थी जिसपे उन्होंने स्टीवी वंडर का गाना लगा के उसको सेलिब्रेट किया है। वहां से निकली हैं तो एल शार्पटन एक न्यूयॉर्क के एक हैं लीडर हैं सियासी, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है। एक दूसरे के ऊपर ताबड़ताड़ हमले कर रहे हैं, मुसलसल हमले कर रहे हैं। स्विंग स्टेटों के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा शोर देखा जा रहा है। दूसरी जो साइडलाइन मुलाकात हुई है, बहुत डिटेल्ड मुलाकात वो हुई है प्रेसिडेंट पुतिन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। और ये मुलाकात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अब इस मुलाकात में एक तो मुलाकात वहां पर एक्सपेक्टेड है, मुतवक्को है प्रीमियर शी जिनपिंग की और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। और उससे पहले जो है वो चाइना की तरफ से भी आज ये बात की गई है। चाइना की तरफ से चाइना इंडिया हैव रीच्ड रेजोल्यूशंस ऑन बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है ना, उनकी तरफ से बात हुई है। वो जो एक एक्सकेलेशन थी बहुत ज्यादा, वो एक्सकेलेशन से डी एक्सकेलेशन की तरफ मामला चला गया, क्योंकि पहले जो है वो अगस्त में जो वांग यी से मुलाकात इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की हुई और फिर उसके बाद जो है वो अजीत डोवाल जो NSA उनकी हुई, तो उसके बाद फिर ये मामला तो तय हो गए थे। अच्छा, अब ये चाइना की तरफ से भी इंडोर्समेंट हो गई तो एक माहौल बन गया वहां पे कि शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात भी हो सकती है और गालिबन होने जा रही है। ये युद्ध नहीं जीत सकता, मुझे पीछे ही हटना पड़ेगा और मेरी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। और उनको अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए और ब्रिक्स में एक हाथ बढ़ाने के लिए, मोदी जी के साथ एंगेजमेंट करने के लिए उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसलिए ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस आपको इसी बात से समझ आती है कि चाइना जैसा कंट्री जो कभी पीछे नहीं हटता, पीछे हट गया बिकॉज ऑफ ब्रिक्स मीटिंग। अब ब्रिक्स इंपॉर्टेंट होता क्यों है? वो इसका रीजन है कि जो ये ब्रिक्स है इसको एनलार्ज करने की बातें हो रही हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर इसके अंदर इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, UAE है, इनको इसके अंदर ऐड किया गया। सऊदी अरेबिया को बोल दिया गया है कि आप अगर इसमें ऐड होना चाहते हैं आप आइए। इंडोनेशिया ऐड होना चाहता है, इधर से इवन कि म्यांमार इसके अंदर ऐड होने की बातें बोल रहा है। पाकिस्तान तो हमारे पैरों पे लेटा ही हुआ है कि अब मुझे कारपेट बनाकर आप मुझे यूज कर लीजिए, लेकिन मुझे किसी तरीके से ब्रिक्स में एंट्री दिला दीजिए। फिर ब्रिक्स के अंदर हम अपनी करेंसी की बातें बोल रहे हैं कि ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी होगी जो वेस्ट की दादागिरी को चैलेंज करेगी, यानी कि G7 G20 से बड़ा ये एक फोरम बनने वाला है। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है और मोदी जी वहां जाकर भव्य स्वागत तो होना ही था, रशिया में गए हैं, वहां पर अगर स्वागत मोदी जी का नहीं होगा तो कहाँ होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।